आदर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है उसको पहले समझो। आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के नियम को फॉलो करेगा या उसका पालन करेगा। ठीक है, तो राउल्ट के नियम में एक्चुअली में हम विलायक के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने राउल्ट के नियम में ये पहले से ही हम लोग ये बात कर चुके हैं कि जब शुद्ध विलायक होता है तो उस समय उसका प्रेशर ज्यादा होता है। जिस समय हम उसके प्रेशर से अधिक तापमान जैसे ही देते हैं उसके मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, टूटने लगते हैं। जैसे ही वो टूटेगी तो फिर जितना ज्यादा टूटेगी उतना ज्यादा वो मिलाने वाला काम करेगा, घुलाने वाला काम करेगा। तो इस नियम को फॉलो करके हम लोगों ने आदर्श विलयन के बारे में सोचा कि एक हमारे पास ऐसा विलयन हो जिसमें विलायक में हम जितनी भी मात्रा हम घुलाने के लिए कोशिश करें और वो घुलते चला जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा विलयन तैयार होगा। ठीक है, यानी विलायक हमारे पास एक तरीके से समझो कि एक निश्चित मात्रा में हमने लिया है और हमने जो घुलाने वाली चीज ली हम घुलाते जा रहे हैं और उसमें घुलते जा रहा है। दूसरी बात इसमें क्या होगा कि उसको घुलाने के बाद उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगी, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे हम कोई एक विलयन तैयार करना चाहते हैं और हम अधिकतर विलयन में ऐसा देख पाते हैं, ये बहुत कम मिलता है ऐसा विलयन। आदर्श विलयन बहुत मतलब कि नेचुरली अगर हम ऐसा देखें तो आदर्श विलयन बनाने के लिए हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ सकती है। ठीक है, सब जगह आदर्श विलयन तैयार नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं आयतन क्या हो सकती है उसमें बढ़ ही जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा बढ़े या कम बढ़े, लेकिन अगर एक ऐसा विलयन तैयार हो जिसमें हम घुलाते हुए जाए और उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो तो इसका मतलब है वो मेरे लिए बहुत अच्छा विलयन होगा। तो एक ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम को तो फॉलो करे ही लेकिन इसके अलावे हमको एक ऐसा विलायक हो जिसको तनुता करने पर, यानी उसको अगर पतला हम कर दिए और उसमें फिर जितनी विलय की मात्रा को घोल रहे हैं लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रही है, तो वो मेरे लिए कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन। तो अगर शॉर्ट में डेफिनेशन अगर हम लोग इसको तैयार करें तो आदर्श विलयन उसको कहते हैं जो राउल्ट के नियम का पालन करता है। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं। अब ये आदर्श विलयन हमारे लिए बहुत अच्छा विलयन तैयार होगा और इसकी एक्टिविटी हमारे पास क्या है, इसकी गुणवत्ता क्या है, हम किस तरीके से आदर्श विलयन हम तैयार कर सकते हैं या किस तरीके से आदर्श विलयन तैयार होगी और कौन कौन सी ऐसी हमारे पास कंपाउंड्स है जिसको हम मिला करके एक आदर्श विलयन तैयार कर सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी को समझो कि आदर्श विलयन जो होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके अंदर गुण क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले उसका गुण यह होना चाहिए कि वो अत्यधिक तनु होना चाहिए विलयन, यानी विलयन जो बनेगा वो कैसा होना चाहिए, तनु का मतलब क्या, जिसमें जल की मात्रा ज्यादा और उस जो हमारा विलायक है उसकी मात्रा कम होनी चाहिए, एक ऐसा विलयन होगा। तो वो ही क्या होगा, एक आदर्श विलयन होगा। यानी आदर्श विलयन की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, गुण। पहला गुण इसका हम लोग इसका लिखेंगे कि अति तनुता वाली विलयन हमेशा जो होगी वो क्या होगा, एक आदर्श विलयन होगा। यानी आदर्श विलयन वही होगा जो बहुत अधिक तनु विलयन एक कैसा विलयन होगा, आदर्श विलयन।
बहुत अधिक तनु, या फिर आप कह सकते हैं अति तनु विलयन जो होगा वो कैसा, आदर्श विलयन होगी। हाँ, लेकिन ये भी बात ये है कि एक आदर्श विलयन का होना और उसकी तनुता की मात्रा को अगर हम उसके भौतिक प्रकृति, अगर हम उसकी तनुता बढ़ाते चले जाएंगे, यानी उसको ज्यादा पतला करते चले जाएंगे, तो उसके अपने जो पार्टिकल हैं उसके साथ भी तो कुछ अलग ये कह सकते हैं उसके नेचर में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते चला जाएगा। पानी की मात्रा जितना बढ़ाएंगे तो उसके नेचुरली क्या होते चली जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, क्या उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी जो थी वो रहेगा? नहीं। सिंपल से सोचो, H2SO4 अगर मेरे पास तेजाब है, उसमें पानी की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो शुरुआत में जो उसके पास गुणवत्ता थी, क्या वो गुणवत्ता रह जाएगी? नहीं। लेकिन पानी की मात्रा उसमें हम क्या कर दिए, ज्यादा बढ़ा दिए। तो हमारे पास एक आदर्श विलयन बनाने के लिए जब हम तनुता की मात्रा को अगर हम क्या करते जाते हैं, उसके अवयवी पदार्थों के जो भौतिक गुण होते हैं वो भौतिक गुण उसके फंक्शन के ऊपर निर्भर करने लगता है, उसके फंक्शन के ऊपर इफेक्ट पैदा करता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब हम तनुता को बढ़ाते हैं, तो किसकी तनुता को, तो आंसर है जब हम आदर्श विलयन तैयार करना चाहते हैं तो वो उस विलयन का हम क्या करते हैं, तनु, उसको क्या करेंगे, तनु की मात्रा बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो तनु की मात्रा जब बढ़ेगा तो वह आदर्श विलयन जो बनने के लिए है उसकी आवश्यक तनुता की मात्रा जो है और अवयवी जो पदार्थ है उसके, किसके, विलयन के, उसके भौतिक गुण में चेंजिंग आने लगेगा। कब? जब उसकी तनुता को बढ़ाएंगे तब। तो उसको हम कहते हैं फंक्शन इसका चेंज हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स में देखता है, हम लोग फंक्शन बनाते हैं तो x हम लोग जितना वैल्यू रखते हैं x का मान में अलग अलग मान रखेंगे तो वैल्यू x का अलग अलग आएगा। अच्छा, हमारे पास जो एक समीकरण है, समीकरण वही रहता है, उसी तरीके से हमारे पास विलयन वही है, लेकिन हम उसके तनुता को क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते जाएंगे। तो इसका मतलब है उसके अंदर की गुणवत्ता क्या होती जाएगी, चेंज होते चला जाएगा। जितना मात्रा बढ़ाएंगे उतना चेंजिंग उसमें आएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन से इसको रिलेट करते हैं। ठीक है, तो एक तनु आदर्श विलयन हमेशा तभी होगा जब एक आदर्श विलयन बनाने के लिए आवश्यक तनुता की मात्रा अवयवी पदार्थों की भौतिक गुणों के फलन होता है, यानी उसके फंक्शन के इक्वेट होते चला जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखते हैं कि एक आदर्श विलयन बनाने के लिए आवश्यक तनुता की मात्रा अवयवी पदार्थों के भौतिक गुणों के फलन होते हैं, जिसको फंक्शन बोलते हैं। दोनों के फलन होते हैं। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि एक आदर्श विलयन को तैयार करने के लिए हम जितना आवश्यक रूप से उसकी तनुता की मात्रा को हम बढ़ाते जाएंगे, जितना पतला करते चले जाएंगे, तो एक्चुअल में क्या होगा, उसकी नेचुरल जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी फंक्शन के जैसा चेंज होते चला जाएगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है कि आदर्श विलयन में जो होती है वो एंथैल्पी नहीं होती। एंथैल्पी का मतलब समझता है क्या होता है? एंथैल्पी एक प्रोसेस है। ठीक है, और एंथैल्पी प्रोसेस में ये होता है कि जब हमारे पास जो तनु विलायक है ना, उस तनु विलायक में हम जितना उसको पतला करके कर देते हैं, ठीक है, तनुता की मात्रा को हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और तनु हमारे पास विलायक आया। और हमने जब किसी चीज को घोलना उसमें शुरू किया ना, जिस विलय को उसमें घोलना शुरू किया, तो उस विलय को घोलने के बाद ना जितनी मात्रा उसमें घोलते चले जा रहे हैं और उसमें वो घुलते चली जा रही है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो विलय के आपस के जो अणु है ना, उसके अंदर अनुनय जो क्रिया होती है, जिसके पास जो फोर्स है वो बिल्कुल कितना के बराबर है, 0 का। इसका मतलब यह है कि उसके पास उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर में एक अणु से दूसरे अणु के बीच में कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, और हम उस तनु वाले विलायक के अंदर में उसको हम क्या करते जा रहे हैं,
घोलते जा रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, एंथैलेपी। ठीक है, अब ये एंथैलेपी हमारे पास जो होती है वो एक्चुअली में इसके अंदर जब घोलने वाली प्रक्रिया होती है ना, तो अनहोनी क्रिया अगर नहीं होगी तो वो क्या होते चली जाएगी, घुलते चली जाएगी। किसके किसके बारे में बात कर रहे हैं, विलय का। ये चर्चा किसके हो रही है, विलय का। एक हमारे पास विलयन तैयार करना है और एक आदर्श विलयन हमको तैयार हमने किया। उस आदर्श विलयन की फंक्शन क्या है कि जब हम लोग जो विलायक हमने लिया था उस विलायक की तनुता की मात्रा हम लोगों ने बढ़ाया। तनुता की मात्रा बढ़ाने के बाद हम लोगों ने पहले उसको तनु किया, और तनु करने के बाद उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक विलय को डाल रहे हैं। और विलय की मात्रा जब हम डालते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, अधिकतर हमारा जो विलयन तैयार होता है उसमें आयतन में परिवर्तन हो जाता है। इसका मतलब जिसमें आयतन में परिवर्तन हो रहा था उसके दो कणों के बीच में कुछ अनहोनी क्रिया फोर्स दी, टोटल का टोटल वो क्या कर रहा था, वो उसमें घुल नहीं रहा था, इसलिए उसकी हाइट क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। लंबाई गुने चौड़ाई और हाइट बढ़ा तो आयतन बन गया। लेकिन हमारे पास एक आदर्श विलयन कैसा होना चाहिए, जिसमें घोले लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो। इसका मीनिंग ये हुआ कि एंथैलेपी को प्रोसेस को ये फॉलो नहीं करता। ये बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये होगा कि आदर्श विलयन में तनुता की एंथैलेपी नहीं होती है। ठीक है, तनुता की एंथैलेपी नहीं होती है। आदर्श विलयन की तनुता की एंथैलेपी नहीं। उसके बाद अच्छा, हम जब जो विलयन तैयार कर रहे हैं आदर्श विलयन, तो एक तरह से मिश्रण ही है। ठीक है, जिसमें ऐसे भी हम लोग सुने थे, शुरुआत में हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे कि समांग मिश्रण होता है विलयन। तो जब हम इसको मिश्रित करते हैं तो मिश्रित होने के बाद जो ये आदर्श विलयन का जो निर्माण करता है, इस निर्माण में एक इसकी प्रॉपर्टी, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है वो, कि ये अपने आयतन में किसी तरह का परिवर्तन होने नहीं देता। अगर एक ऐसा विलयन तैयार हो जिसके आयतन में कुछ भी परिवर्तन ना हो, यानी एक विलायक और विलय को हमने मिलाया और वो 1 लीटर हमने विलायक लिया था और विलय को हमने डालते चला गया और डाला, लेकिन उसके 1 लीटर आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, 1 लीटर का 1 लीटर है, तो उसके लिए हमारे लिए बहुत अच्छा विलयन हुआ, क्योंकि हम उसमें मिला रहे हैं लेकिन हमको उसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो एक आदर्श विलयन के लिए और क्या जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि जब दो द्रव, मान लो एक द्रव A है और दूसरा द्रव B, जब दो द्रव मिश्रित होकर आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं, आदर्श विलयन का निर्माण करते हैं, तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अच्छा, और भी इसकी एक प्रॉपर्टी क्या है कि यदि, और ये सबसे मुख्य इसकी प्रॉपर्टी है कि जब हम एक आदर्श विलयन का निर्माण होता है ना, तो इनमें पदार्थों की जो संरचनाएं होती है, पदार्थों की संरचनाएं जो होती है वो संरचना में समानता होती है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आदर्श विलयन अगर तैयार होगा तो हमारे पास जो भी विलायक और जो भी विलय है, हमने जो दोनों को मिलाया है, तो उसमें हमको ज्यादा कुछ फर्क देखने के लिए नहीं मिल पाएगा, तो हम उसको कहेंगे वो विलयन भी कैसा होगा,
आदर्श विलयन होगा और ये बहुत प्रमुख गुण है। और इस प्रमुख गुण को हम लोग लिखते हैं कि आदर्श विलयन निर्माण करने के लिए पदार्थों की संरचनाएं में समानता होना बहुत जरूरी है, तभी एक आदर्श विलयन का निर्माण हो सकता है। ठीक है, एक आदर्श विलयन के निर्माण के लिए निर्माण होने के लिए पदार्थों की संरचना में समानता होती है। हाँ, अब हम लोग इस बात को थोड़ा थोड़ा आप समझ चुके हैं कि आदर्श विलयन होता क्या है, लेकिन एक आदर्श विलयन को तैयार करने के लिए इतना आसान नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको वैसा प्रॉपर्टी वाली मिलेगी तब तो आप एक आदर्श विलयन तैयार कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह हर विलायक या हर विलय के पास इस तरह का प्रॉपर्टी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आदर्श विलयन तैयार करना तो खैर बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसा विलयन तैयार कर सकते हैं आदर्श विलयन के फॉर्म में, जिसमें आयतन करीब करीब बहुत कम बढ़ेगी, तो हम उसको एक आदर्श विलयन के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा करीब करीब हम मान सकते हैं कि आदर्श विलयन तैयार तो होगा, लेकिन शुद्ध जिसको हम कहते हैं प्योर आदर्श विलयन तैयार करना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास नेचुरली उसकी प्रॉपर्टी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ मिलाएंगे तो ये तो बात एकदम फिक्स है। तो अगर वो मिलता है, अगर वो मिलेगा तो अपनी कुछ ना कुछ तो आयतन उसमें बढ़ेगी, लेकिन भले वो आयतन हमको बढ़ता हुआ दिखता नहीं है तो हम ये मान लेते हैं कि एक आदर्श विलयन तैयार होगा। ये बात समझ में आया? तो इसका मतलब अगर उसके आयतन में बहुत कम वृद्धि हुई है, बहुत कम 0.00 करके, तो इसका मतलब वो मेरे लिए फिर क्या फर्क पड़ गया कि वो एक आदर्श विलयन है। लेकिन अंततः हम ये कह सकते हैं कि एक आदर्श विलयन को तैयार करना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर करीब करीब अगर हम तैयार कर लिए तो एक आदर्श विलयन का रूप में हम देखा जा सकता है उसे। ठीक है, तो हम लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि आदर्श विलयन तैयार करना तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन कुछ विलयन आदर्श विलयन के करीब करीब बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट में लिख देते हैं। एक आदर्श विलयन तैयार करना दुर्लभ है, लेकिन करीब करीब लेकिन कुछ आदर्श विलयन करीब करीब बनाए जा सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स है, देखो एग्जांपल्स में जैसे बेंजीन और टॉर्लिन का मिश्रण। ठीक है, उसमें भी होगा बेंजीन और टॉर्लिन का मिश्रण। उसके बाद आपका है हेक्सेन तथा हेप्टेन का मिश्रण, लगभग 6, 7, 8 है। हेक्सेन तथा हेप्टेन का मिश्रण। तीसरा है
इथाइल ब्रोमाइड और इथाइल क्लोराइड का मिश्रण। और क्लोराइड का मिश्रण। चौथा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिश्रण। ब्रोमोबेंजीन। का मिश्रण। उसके बाद है स्टैनिक क्लोराइड, सॉरी, हाँ, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का मिश्रण। उसके बाद है हमारा बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। और एक है बेंजीन और डाइक्लोरोएथिन का मिश्रण। तो इतने सारे आपको आदर्श विलयन के करीब करीब ये बनाया जा सकता है, ठीक है। और भी विलयन होंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम इसको कहें कि ये प्योर एक आदर्श विलयन है तो ये संभव नहीं है। ये बात समझ में आया? इसीलिए पहले ही ये बात नोट में हम इसको लिख दिए कि एक आदर्श विलयन तैयार करना बहुत दुर्लभ हो सकता है, लेकिन करीब करीब एक आदर्श विलयन तैयार हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना रहा एक आदर्श विलयन का। इसके कुछ इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को भी इधर से लिखें। अच्छा इसको लिखो, उसके बाद देखिए। आदर्श विलयन का समीकरण भी तैयार होगा राउल्ट के नियम के अनुसार से, क्योंकि राउल्ट के नियम का ही पालन करता है, ठीक है। तो राउल्ट का नियम में हम लोगों ने यही चीज लिखी थी। इस समय हम आदर्श विलयन तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसमें आई नोटेशन दिया है आइडियल सॉल्यूशन का, ठीक है। आइडियल सॉल्यूशन आई डिनोट करेगा कि हमने कैसा विलयन तैयार किया है, एक आदर्श विलयन तैयार किया है और वो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है। तो हमारे पास जो विलयन तैयार हुआ है उसमें पी आई क्या है, तो आंसर है उस विलयन में विलायक, और विलायक का वो आंशिक प्रेशर है उस समय का जब हमारे पास वो विलयन तैयार हो चुका है, ठीक है। जिसमें पी नॉट आई क्या है, तो शुरुआत में जब हम विलायक लिए होंगे तो वो शुद्ध होगा, और उस शुद्ध विलायक का भी एक आंशिक प्रेशर होगा। अच्छा, एक्स आई क्या है कि विलयन में जो विलायक है उसका मोल प्रभाज या मोल अंश उसकी संख्या हुई, ठीक है। तो एक्चुअल में आदर्श विलयन का जो समीकरण तैयार हुआ वो क्या हुआ, आदर्श विलयन का समीकरण ये तैयार हुआ कि किसी विलयन में विलायक वाष्पशील विलायक पर लगा हुआ आंशिक दाब उसमें शुद्ध विलायक का आंशिक दाब तथा विलायक का मूल प्रभाज अंश के गुणनफल के समानुपाती नहीं, बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर। यहाँ देखो, यहाँ क्या लगा बराबर, ये होगा पी नॉट क्या आई, ये बात समझ में आया, गुणनफल के बराबर होगा। तो कौन गुणनफल के बराबर है, विलायक का आंशिक दाब, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग डेफिनेशन इसके समीकरण को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, किसी वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, इसके शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा विलायक शुद्ध अवस्था का आंशिक दाब तथा विलायक का कौन चीज मूल अंश के गुणनफल के क्या होगा, बराबर होगा।
गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इससे हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं कि विलयन के वाष्पशील अवयव का आदर्श विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब, ये आंशिक दाब कौन है? पी आई। आंशिक दाब इसके शुद्ध अवयव शुद्ध अवस्था में तो शुद्ध अवस्था में कौन है? पी नॉट आई। शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब, शुद्ध अवस्था में आंशिक दाब तथा विलायक के अवयव, या फिर डायरेक्ट लिखो मोल अंश के गुणनफल के बराबर। तो मोल अंश यहाँ पर कौन हो गया? एक्स आई। ठीक है, यही चीज सिर्फ शब्दों में लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसकी कुछ हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो भी ये विलयन तैयार होगा, इसके लिए टेम्परेचर और सांद्रण की, ठीक है, सांद्रण और ताप पर जो होगा राउल्ट का नियम का अगर पालन करेगा तब एक आदर्श विलयन तैयार हो सकता है। ठीक है, यानी अगर हम आदर्श विलयन का एक छोटा सा नोटेशन या हम लोग परिभाषा इसकी बनाना चाहें फिर से, जो इस नियम के तहत लिखाएगा। ठीक है, कि वह विलयन जो सभी सांद्रणों और तापों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहें। इसमें मेन दो बात है, उसकी सांद्रण और उसके ताप। जो सभी सांद्रण कर या सभी तापों पर राउल्ट के नियम का क्या करेगा? पालन करेगा, वो भी एक आदर्श विलयन होगा। अब आदर्श विलयन की कुछ शर्तें हैं, जिस शर्त पर ही वो एक आदर्श विलयन तैयार हो सकता है। ठीक है, तो आदर्श विलयन की शर्तें क्या है? आदर्श विलयन की शर्तें, तो देखो आदर्श विलयन की सबसे पहले शर्त तो यह है कि आदर्श विलयन में जो भी अवयव के अणु होंगे, यानी जो विलायक के अणु होंगे, उनके पास जो होगा ना वो अंतःक्रिया जो होगी, अंतःक्रिया होने वाली जो बल होगा, आकर्षण बल होगा, ये सब चीजें उसमें नहीं होगी। किसमें? आदर्श विलयन का जो भी विलायक हम ले रहे हैं, क्योंकि आप ध्यान दीजिए राउल्ट के नियम विलायक के फॉर्म में, विलायक के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि विलायक में हम लोग उसमें क्या टेम्परेचर देते थे, उसमें जितना कण खाली होगा उतना विलय घुलेगी। ठीक है, तो
तो राउल्ट के नियम से हमको पता चला कि ये बात करता है विलायक का, और हेनरी का नियम बात करती है विलय की। दोनों में ही प्रेशर है, एक में प्रेशर बाहर से दिया जा रहा है और एक में प्रेशर विलायक को दिया जा रहा है, जिसमें से कण बाहर जाएगा और उसमें घुलने वाली संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आया? ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहली बात है कि आदर्श विलयन होने के लिए जो भी हमारे पास विलयन में जो भी विलयन होगा, उस विलयन के अवयवों के बीच, अवयवों के अणुओं के बीच, किसका अवयव? आदर्श विलयन का। आदर्श विलयन के अवयव के अणु, अवयव के अणुओं के बीच अंतःक्रिया नहीं होती। अंतःक्रिया नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए। अगर अंतःक्रिया होगा तो फिर आदर्श विलयन तैयार नहीं कर पाएगा। ठीक है। दूसरा ये है कि आदर्श विलयन जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, हाँ, आदर्श विलयन जो होता है उसमें जब हम किसी को दो चीजों को मिलाते हैं, तो दो चीजों को मिलाने के बाद जो होता है ना, उसका जो भौतिक गुण होता है वो उन दोनों के गुण के योगफल के बराबर होगा। ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि आदर्श विलयन जो होता है वो योग नियम का पालन करता है। आदर्श विलयन योग नियम का पालन करेगा। आदर्श विलयन योग नियम का पालन करता है। उसके बाद योग नियम का पालन का मतलब समझ गया ना, कि जो भी विलयन तैयार हुआ है जिन चीजों से, उसके भौतिक गुण में ना, उनके जो भी भौतिक गुण थे उनको आपस में जोड़ेंगे तो उस विलयन में भी भौतिक गुण वही हमको दिखाई देगा। ठीक है। तीसरा इसके पास हमारे पास क्या है कि हम लोग इसमें देखें कि जो भी आदर्श विलयन तैयार करते हैं उसमें जो हम मिश्रण जो तैयार करते हैं आदर्श विलयन का, उसके आयतन में कोई फर्क नहीं होनी चाहिए। अगर आयतन में फर्क आ जाएगा तो फिर वो आदर्श विलयन नहीं कहला सकता है। ठीक है। तो आदर्श विलयन होने के लिए आयतन का परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। आदर्श विलयन होने के लिए आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। यानी आयतन वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम अगर मैक्सिमम भी है तो भी उसका मान क्या रहे? 0। ठीक है। मैक्सिमम कहिए या फिर आप इसको एक शब्द कह सकते हैं, वॉल्यूम हम लोग निकाल रहे हैं किसका? मिश्रण का। ठीक है। तो जो भी वॉल्यूम होगा उस मिश्रण का वो क्या मिलना चाहिए? 0 के बराबर। अच्छा, इसके बाद हम लोग अभी इसके बात कर रहे थे कि इसको जो भी आदर्श विलयन होगा इसकी एंथैल्पी जो प्रोसेस होगी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात समझ में आया? तो आदर्श विलयन का मिश्रण होने के लिए एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंथैल्पी फॉर्म हीट ही होगी और
ये हीट जो मिश्रण के लिए हम तैयार कर रहे हैं, हम इसको हीट डाल रहे हैं, हीट दिए हैं। हीट देने से इसके एक तो हम जो भी चीज़ घुला रहे हैं उसके घुलने में आयतन का कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जो भी चीज़ें घुला रहे हैं वो क्या होते चली जा रही है, घुलते चली जा रही है। इसका मतलब इसके एंथैल्पी प्रोसेस कितना के बराबर, 0 के बराबर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आदर्श विलयन में जो सक्रियता होता है यानी इसकी जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिविटी इसके मोल प्रभाज मोल अंश के बराबर होना चाहिए। यानी जितना एक्टिविटी हम इसको देंगे उसके, इसका मतलब सिंपल समझो कि अगर किसी भी पदार्थ का अगर एक्टिविटी चेंज होते जा रही है, बढ़ते जा रही है, तो इसका मतलब है उसमें जो भी कंटेंट हम मिला रहे हैं विलय की मात्रा वो उसमें घुलते चली जा रही है। ये बात समझ में आ रहा है? यानी एक विलायक को हमने रखा और उसमें घुलाने वाली चीज को घुलाते जा रहे हैं और वो घुलते चला जा रहा है, तो उसकी एक्टिविटी भी क्या होते चली जाएगी, बदलते चली जाएगी। पूछेगा कितना एक्टिविटी बदला, तो कहेंगे जितना विलय के कारण इसमें घुले हुआ है उतना उसकी एक्टिविटी क्या हो गई है, बदल गई है। इसका मतलब एक आदर्श विलयन की सक्रियता उसके मूल अंश के बराबर होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आदर्श विलयन कहलाएगा। एक आदर्श विलयन की सक्रियता उसके मोल अंश के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आदर्श विलयन की शर्तें हैं और आदर्श विलयन की इंपॉर्टेंट शर्तें सिर्फ यही था कि पहला कि आदर्श विलयन होने के लिए जो हमारा विलायक होगा उनके अणुओं के बीच कोई भी अनोनी क्रिया, अंतःक्रिया नहीं होगी। ठीक है, आदर्श विलयन जो होगा वो योग नियम का क्या करेगा, पालन, योग नियम का पालन करता है। योग नियम का पालन का मतलब क्या हुआ कि जो भी विलयन तैयार, जितने विलय या विलायक को लेके हमने मिश्रण जो तैयार किया उसकी भौतिक अवस्था जो है विलयन की, उसके अंदर जो भी विलय हमने मिलाया, विलय और विलायक को मिलाया, तो उनकी गुणवत्ता उनके दोनों का जोड़ आदर्श विलयन में मिलना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक आदर्श विलयन के लिए उसके आयतन में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तभी वो क्या है, आदर्श विलयन कहलाएगा। ठीक है, इसलिए वॉल्यूम जो मिश्रण का होना चाहिए वो कितना के बराबर, 0 के। ठीक है, आदर्श विलयन के लिए जो मिश्रण तैयार कर रहे हैं उसमें एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, यानी हम हीट भी दे रहे हैं उसको, ठीक है, और उसके अंदर उसके हीट के देने के बावजूद भी हम उसमें ज्यादा कुछ इफेक्ट देखने के लिए हमको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि उसके एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर नहीं होता है तभी क्या तैयार होगा, आदर्श विलयन तैयार होगा। ठीक है, अब तीसरा तो समझ ही गए हैं कि जितना हम पूछेंगे आदर्श विलयन, एक विलयन ऐसा है जिसकी एक्टिविटी बढ़ रही है या हम देख रहे हैं उसकी एक्टिविटी कितना है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, कितना मोल अंश उसके अंदर गया है, जितना वो जाएगा मोल अंश विलायक का जो घुला हुआ है, ठीक है, उतनी उसकी एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल बात है। तो एक आदर्श विलयन की सक्रियता किसके बराबर होगा, आंसर है उसके मोल अंश के बराबर होना चाहिए, तभी एक आदर्श विलयन होगा। यानी सक्रियता माने एक्टिविटी कुछ और है और मोल अंश निकाल रहे हैं वो कुछ और आएगी, यानी हम बहुत सारा उसमें मात्रा मोल अंश विलायक का मोल प्रभाज अंश हमने मिलाया, लेकिन उसकी एक्टिविटी में हमको परिवर्तन उतना देखने के लिए नहीं मिला, तो हम क्या कहेंगे, फिर वो आदर्श विलयन है, फिर वो आदर्श विलयन नहीं है। ठीक है, तो कल हम इसमें देखेंगे हम लोग, आज आदर्श विलयन खत्म हुआ तो कल अनादर्श विलयन क्या होगा उसको देखेंगे। ठीक है, कुछ पूछना है इसमें।